नमस्ते, झकास भारत देख रहे हैं। 47 दिन पूरा हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी अभी भी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कल लगातार बहुत लोग यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अब भीड़ काफी कम हो चुकी है। काफी भीड़ थी कल गर्दनी बाग धरना स्थल पे, लेकिन बच्चे अभी भी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मेरी दाहिनी ओर बच्चे बैठा करते थे, लेकिन उनका अब जगह को परिवर्तन कर दिया गया है। अब बीपीएससी 17वीं के बगल में आ चुके हैं बच्चे। बीपीएससी के बगल में आ चुके हैं आप लोग? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। बीपीएससी के बगल में आ चुके हैं। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर 2 दिन प्रोटेस्ट लंबा हुआ है रसोईया को लेकर के। काफी भीड़ था कल। हाँ, रक्षा वाले जो है ना, रक्षा वाहिनी करके, उनका प्रोटेस्ट बहुत लंबा, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो हम देखिए, हम लोग सब हैं जो सरकार से पीड़ित हैं, तो हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से वहां तक कहीं भी हम बैठ सकते हैं। आप देखिए, कैमरा में दिखा दीजिएगा, यहाँ से वहां तक पूरा खाली है। लेकिन दोनों बीपीएससी वाले साथ में आ गए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए, बीपीएससी वाले साथ, बीपीएससी से हम लोग को मांग नहीं, हम लोग को, आप जब बार बार बोलते हैं, हम लोग को मांग शिक्षा विभाग से है। बीपीएससी से नोटिस जारी हो चुका है। देखिए, इतना बड़का को नोटिस आपको दिख रहा होगा, अभी भी दिख रहा है, अभी यहाँ पर दिख रहा है, बैकग्राउंड में भी दिख रहा है। ये बड़का को नोटिस जो दिख रहा है ना, ये बीपीएससी से नोटिस आ चुका है, समझ गए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग अगर आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे। देखिए, इसके लिए कल तेजस्वी यादव आए थे। हाँ, कल तेजस्वी यादव आए थे और हम क्या बातचीत हुई? धरना पे आए थे और वो बोल रहे थे, वो खुद बोल रहे थे। हम लोग को हम बोले कि क्या है, हम की सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो बोले कि हमको पता है सब, उनको सब बार पता था। तो बोले कि एक आवेदन दे दीजिए, आवेदन सब लोग दिए। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सदन में आवाज उठाएंगे? आप सुनिए ना, सदन में आवाज तो उठाएंगे जरूर। उनके मुख से ये बात हमको सुन के अच्छा लगा कि वो बोले कि जब मेरा समय था तो सप्लीमेंट्री भी आया था और अच्छा से बच्चों लोग को जॉब भी दिया गया था। सही बात है कि जब टीआरई 1 था तब तेजस्वी का सरकार था, और माने कि गठबंधन, जदयू और राजद का गठबंधन, महागठबंधन की सरकार थी, और उसमें टीआरई 1 में एग्जाम हुआ था, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री आया था। इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। टीआरई 2 में एग्जाम हुआ महागठबंधन के सरकार में, और एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी हुआ। रिजल्ट जो माने कि पहला जो रिजल्ट था, जो फाइनल रिजल्ट है, वो महागठबंधन की सरकार में आया, उसमें हुआ। ठीक है, रिजल्ट सबको जितना होना चाहिए था। और महागठबंधन के ही सरकार में लगता है कि जिसमें जो ज्वाइनिंग लेटर बट रहा था, तो उसमें घोषणा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,000 समथिंग हम जारी कर देंगे, मतलब इतना पर जारी किया जाएगा। लेकिन गठबंधन की सरकार जैसे ही खत्म हुई, माने कि वो एनडीए की सरकार आई, माने कि एनडीए का मामला ठंडा पड़ गया, सुस्त पड़ गया। सप्लीमेंट्री पर कोई लोग ध्यान नहीं दिए। सप्लीमेंट्री पर माने कि जैसे सरकार इधर से हो गई तो सप्लीमेंट्री पर कोई ध्यान नहीं दिए, बात है जो वहीं तक सीमित रह गया, सप्लीमेंट्री नहीं आया। तो वही उनका कहना था कि हमारे शासन में, माने कि हमारे सरकार में सप्लीमेंट्री भी आया था और आप लोगों को न्याय भी मिला था। तो आप लोग लगे रहिए, हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे और सप्लीमेंट्री भी आएगा, आप लोग के साथ न्याय भी होगा। तेजस्वी यादव लगातार 17वीं के बच्चों का आवाज उठा रहे हैं, बीपीएससी 17वीं का। तो ये बताएं कब वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनका उठाना जवाब, अगर सवाल उठाते हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा सरकार को। देखिए, ऐसे बहुत सारे पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता से हमको आश्वासन मिला है कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विधान परिषद यानी कि एमएलसी के द्वारा, और विधानसभा में एमएलए विधायक के द्वारा, वहां से वो सवाल उठाएंगे। लेकिन वहां पर आश्वासन मिला है तो लेकिन वो उनके द्वारा बोला जाता है। कई लोगों से हम बात भी किए हैं, जैसे बंशीधर विजयवासी सर तो आवाज उठाए, वो एमएलसी है। एमएलसी वो है, एमएलसी जीवन कुमार है, नवल किशोर यादव वो भी एमएलसी है। लेकिन नवल किशोर जी तो भाजपा के हैं। नवल किशोर यादव भाजपा के हैं, लेकिन हम देखिए है ना कि सरकार में कोई लोग हो, आप इस बात को समझिएगा। तो उनसे उम्मीदें हैं कि उठाएंगे, वो भाजपा में है। पहले मेरा बात सुन लीजिए। सरकार में कोई लोग हो, घर में देखिए, घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं। कई लोग का दिल थोड़ा सा पिघलता है कुछ बात को लेकर के, कई लोग का दिल भी नहीं पिघलता है। तो सरकार में बहुत सारे लोग हैं। नवल किशोर सर हैं जो शिक्षकों के मुद्दा किसी भी सरकार में रहे आवाज उठाते आए हैं, समझ गए। और शिक्षकों के साथ जो होता है उस पर वो दयावान हुए हैं, और हम लोग के साथ वो दयावान है, चाहे किसी भी सरकार के साथ हो। वो बोले हैं कि आपका मांग जायज है, ये सत्र में आवाज उठेगा और आप लोग को हक मिलेगा। तो बंशीधर ये जो ध्यान आकर्षण वाली बात है, सुनिए। जैसे क्या नवल किशोर सर, सुनिए, बंशीधर बिजवासी जी जो 5 मार्च को आवाज उठाए, उसमें मतलब कि वो बोले थे कि लगभग इतना 87,000 वैकेंसी निकलता है, 40,000 ज्वाइन करते हैं, एक कैंडिडेट को लगभग कई जगह रिजल्ट हो जाता है इस पर। तो और भी एमएलसी हैं, एमएलसी सब देखिए, सब एक साथ होकर के हम लोग का मुद्दा पे सहमति जाहिर किए हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। हमको इससे पहले बोल दिया कि हमको पार्टी से मतलब नहीं है,
हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी के साथ ऐसा कुछ मतलब नहीं है। एमएलसी का समर्थन है वहां पर विधान परिषद में, और समर्थन के द्वारा ही समझ गए वहां पे गया है। और वहां पर से देखिए अब क्या सरकार की निर्णय आती है, समझ गए, तो उस पर बाद की बात है। बंशीधर विश्वासी मेरे ही माइक पे बोले थे, जब हम उनसे बातचीत मेरी हो रही थी तो बोले थे कि हम सवाल जैसे मेरी हुई आपके विषय में तो नेक्स्ट डे ही उठा लिए। तो क्या आपको क्या लगता है नवल किशोर जी, बातचीत अगर हुई है तो क्या जल्दी उठाएंगे उस आपका सवाल? तेजस्वी यादव भी आए थे आपके पास। देखिए सवाल उठाने का बात है ना, तो सवाल उठाने में लोग यही बोलते हैं कि अंदर से, देखिए आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को और पता होगा इसके बारे में, समझ गए। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि ये लॉटरी सिस्टम होता है विधानसभा या विधान परिषद में। जैसे कौन सा मुद्दा उठाना है, हम अपने मन से मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। वहां पर जिस मुद्दा पे बात होना है वो मुद्दा पूरा सेट होता है पहले से, समझ गए। तो अगर ये सही बात है तो ठीक है। जैसे हम बहुत सारे लोग को, तो हम मेरा नंबर जो था ना वो कल शायद कल लगा हुआ था हम लोग का मुद्दा का नंबर, लेकिन वो आगे बढ़ गया। तो देखिए आगे कब तक, विधानसभा में अभी तक आवाज नहीं उठा, विधान परिषद में आवाज उठ गया एमएलसी के द्वारा, बंशीधर विश्वासी जी के द्वारा। लेकिन हम चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष से हो, जिनको लग रहा है कि हमारे साथ ना इंसाफ हुआ है, हम इतने दिन से रोड पे बैठे हुए हैं, 48वां दिन है, मेरा तबियत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, समझ गए। लगातार एंटीबायोटिक तो शुरू से ही बैठे हुए हम शुरू से ही हैं, शुरू से आए हैं गए हैं, लेकिन हम शुरू से ही बैठे हुए हैं। और जब तक मेरा शरीर सकेगा, देखिए बात है कि जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक। तेजस्वी यादव को बताया कितना दिन सर पूरा हो गया? अभी तक पूरा हमने 2 मौसम को पूरा कर लिया। यहाँ पे दिख जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, समझ गए। वो खुद देख लेते हैं कि मैटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 48वां दिन आज हम लोग का चल रहा है, 47 दिन हो चुका है, समझ गए। तो वो खुद दिख रहे थे ये इतना दिन धरना, बताइए इतना दिन। जैसे होता है ना कि कोई भी काम को लेकर के ये रोड पर जैसे क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन। सबसे पहला बात कि यहाँ पर रहने से लंग्स में इन्फेक्शन होगा। इतना धूड़ी उड़ता है यहाँ पर, देख रहे होंगे कि रात दिन यहाँ पर धूड़ी उड़ता है। रात में नहीं कि रात में शांत होता है, रात में यहाँ पर लाइन में पूरा चालू रहता है ट्रक वगैरह का आवागमन, समझ गए। तमाम बातें आपने तेजस्वी यादव को बताया है? तेजस्वी यादव देखिए हम लोग का संख्या बल थोड़ा सा, हम यही चाहते हैं कि आप जितने भी TR3 के अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग रखते हैं, आप अपनी संख्या बल यहाँ पे गर्दनीबाग में बढ़ाइए, समझ गए। अगर आपका संख्या बल ज्यादा रहता तो हो सकता है कि माननीय तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पे बैठते और हम लोग की बात को गहराई से सुनते। हालांकि हम कोशिश किए हैं कि इस बात को देखिए बताएं उनको, और उनके समक्ष ये बात बताएं कि सर आपका भी सरकार था, आपके सरकार में भी सप्लीमेंट्री आया था, तो सप्लीमेंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? सप्लीमेंट्री आना चाहिए नहीं? ये सवाल हमको करने का हक हर उस नेता से है जो पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे, काहे कि हम लोग का ये हक का मांग है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब काहे कि बहुत तरह का माहौल उड़ता है कि तुम लोग विपक्ष में चल जाता है, सरकार इधर से नाराज, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी के नहीं है, हम लोग को जो रिजल्ट दे देगा वो वही के है, जो सरकार में है उन्हीं से मांग करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, आपका सब दिन हम समर्थन किए हैं और खुलेआम बोलते हैं कि आपका समर्थन आगे भी करेंगे, लेकिन बशर्ते है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि जब है कि नहीं जी। तो तेजस्वी यादव भी है, 48 दिन आपका पूरा हो गया, कैसे देखते हैं पूरा आंदोलन को? क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव आए आपसे? तेजस्वी यादव से तो हमको उम्मीद है ही, और ये जो सरकार जो ट्री का जो खेला खेल रही है, इस पे मतलब कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट मतलब आया है 87,000 जो वैकेंसी था उसमें 66,000 रिजल्ट आया है, उसमें से 40,000 को ज्वाइन करवाएगी और 10,000 60,000 खाली हो जाएगा। हाँ 10,000 ऐसे कैंडिडेट है जो टीचर ऑलरेडी BPSC से है और वो मतलब एग्जाम में बैठे हैं अपना जगह चेंज करने के लिए, तो उनको अगर जगह सही नहीं मिला है तो वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जहाँ के हैं वहीं रहेंगे, तो 10,000 तो सीट खाली ही हो जाएगी। तो उसी पे हम चाहते हैं कि मेरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस पर जल्द से जल्द जारी हो, इसीलिए हम लोग धरना पे, आज 48वां दिन है, हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या आपका भी टाई ब्रेकर ही था? हाँ ट्राई बेकर है मेरा। कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, हम लगातार यहाँ पे 48 दिन से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और जितना कट ऑफ है उतना ही मेरा नंबर। सदन में आपकी आवाज उठने लगी है अब। बंशीधर विश्वासी शिक्षकों के ही नेता है, उन्होंने आवाज उठाया जी, कैसे देखते? हाँ वो तो मतलब उनका मतलब कि सरकार को जल्द से जल्द उनके अथी पे जवाब देना ही होगा, क्योंकि MLC रह चुके हैं और मतलब कि शिक्षा की ताकत को सरकार को जल्द से जल्द समझना होगा। जल्द से जल्द हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार। आप कहाँ से हैं सर? सर हम पटने जिला से हैं, बाढ़ से। बाढ़ जी। तेजस्वी यादव आए, कैसे देखते हैं उनका पुराना यहाँ? तेजस्वी यादव हम लोग के विधानसभा में मुद्दा हम लोग के लिए उठावे, हम लोग यही विनती करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो उठाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा सरकार को। निश्चित निश्चित जवाब उनको सरकार शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री लगातार आप लोग मिल रहे हैं, बच रहे हैं जवाब देने से। कितना दिन बचेंगे, एक दिन उनको जवाब देना ही पड़ेगा। हम उम्मीद है तेजस्वी यादव से? कि लगातार अभी आपके मित्र बोल रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 सब महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव का ही देन था कि बहुत बच्चों का नौकरी हुआ। हाँ होवे किया है। टीआरई 1 में आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और टीआरई 2 में भी देने वाले थे, तब तक सरकार चेंज हो गया तो नहीं आया। तो हम लोग यही सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कितना देंगे, लिखित एक नोटिस जारी हम लोग कर दे ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। अच्छा सन्नी जी, जवाब का कुछ बताया गया है कि अगर सवाल वो पूछ रहे हैं तो जवाब कब तक आ जाएगी, कैसे आपको जानकारी मिले, ऐसा कुछ? देखिए जवाब को लेकर के है कि हम जहां तक इंफॉर्मेशन और बंशीधर विजवासी जी के द्वारा इंटरव्यू हुआ है तो उसमें वो बताया है, और हम कुछ इंटरनली और भी एमएलसी के द्वारा उनसे हम पता किए हैं। जैसे देखिए जिस दिन बंशीधर विजवासी जी इस बात को उठाए थे उस दिन जीवन कुमार एमएलसी हैं, वो भी समर्थन किए थे इस बात को। तो और भी एमएलसी के द्वारा इस बात पर किया गया है कि हम लोग का मुद्दा जो है वो ध्यान आकर्षण में दिया जा चुका है। तो ध्यान आकर्षण में जाने का मतलब ये है, जवाब अगर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो जवाब भी तो देना ही पड़ेगा ना। देखिए वो जवाब उठाए थे शून्यकाल में, समझ गए, शून्यकाल में जवाब उठाए थे, तो शून्यकाल का मतलब होता है कि जवाब आप आगे भी दे सकते हैं, समझ गए। तो जवाब आगे दे सकते हैं तो यानी कि जवाब वो देंगे। जब विधान परिषद में जब सवाल हुआ है तो जवाब देना होगा। अच्छा है, आपकी एक और मांग थी, जैसे आपने बोला था लिखित आश्वासन, ठीक है, तो अगर सवाल हो रहा है तो जवाब ये तो मौखिक रूप से, क्योंकि अगर जवाब उनको देंगे वो तो रिकॉर्ड में चला जाएगा सब कुछ, तो लिखित भी हो जाएगा। नहीं तो लिखित रूप से हम ही चाहते हैं, हाँ लिखित ही हम चाहते हैं। इसीलिए विधान सभा में हम सोच रहे हैं कि देखिए विधानसभा में अगर सवाल होगा ना तो ये ज्यादा हमको लगता है कि कुछ होगा, कि सरकार सदन के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ वो सदन के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी, और सरकार के पास ये हमको लगता है कि ज्यादा जैसे विधान परिषद में शून्यकाल में उठाया गया है, अगर यही माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर वहां पर कुछ बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन शून्यकाल को देखते हुए इससे बच गए कि शून्यकाल का एक मिल गया कि चलिए आगे हम जवाब देंगे इस पे। शून्यकाल का मतलब ये नहीं होता है कि आगे हम जवाब देंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आगे भी सवाल जवाब होता रहेगा विधानसभा में सप्लीमेंट्री के लिए, और होगा। हमको उम्मीद है कि सोमवार को इस पर फिर से एक बहस होगा। तो बच्चे बोले सोमवार को फिर से इस पे बहस होगी। बंशीधर विजवासी ने शून्यकाल के दौरान, जब हमने उनसे पूछा था तो शून्यकाल के दौरान उन्होंने बोला था कि हम शून्यकाल में विधान परिषद में आवाज उठाएंगे, और उन्होंने आवाज उठाया भी। कल तेजस्वी यादव यहाँ आए हुए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और गर्दनीबाग धरना स्थल पर जब वो आए तो बीपीएससी 17वीं के बच्चों से जब मुलाकात उन्होंने किया तो फिर आके उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे के पास भी उन्होंने आए, और उन्होंने बोला कि जो भी आपका समस्या आप हमको बताएं, हम आपका आवाज को सदन में उठाएंगे। झकास भारत से जुड़े रहें, सभी अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।